मैं देवी न्याय और मानवीय न्याय के संदर्भ में एक इंस्टेंस सुनाना चाहता हूं। मानवीय न्याय हम आप बैठ करके कर रहे हैं, हम कुछ वकील हैं, न्यायाधीश हैं, पुलिस ने पकड़ा, उस पर चार्ज लगाया, इस तारीख को इतने बजे इतने बजे तुमने ये ऐसे अपराध किया, तुम्हें क्या कहना है? वो मना करेगा, पुलिस से कहा जाएगा गवाह लाओ। देवी न्याय में नहीं है, क्योंकि देवी न्याय में वो दृष्टा न्यायाधीश भी है और वो गवाह भी है, वो सब कुछ है। उसके सामने कोई गवाह सबूत की नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, सभी लोगों को मालूम भी है, यह सत्य घटना है। अहमदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नागर साहब थे। नागर साहब सुबह सुबह बंगले से घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा मॉर्निंग में कि एक आदमी भाग रहा है और पीछे से छुरा लेकर के दूसरा आदमी उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। उनके सामने ही उसकी हत्या कर दी। वो देख करके खड़े हो गए और चुपचाप अपने बंगले वापस आ गए। थोड़ी देर में पता लगा, पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो देख ही लिया है, जिसने मारा है तो मुकदमा तो मेरी ही कोर्ट में आना है। मुकदमा जब उनकी कोर्ट में आया तो वो देख के चौंक गए कि मुलजिम तो दूसरा आदमी है, पुलिस ने तो गलत आदमी को पकड़ लिया। अब उन्होंने माथा पकड़ लिया कि बताओ, असली मुलजिम को पुलिस खोज नहीं पाई, इसको पकड़ के ले आई। अब उसको पकड़ के ले आई तो ट्रायल हुई। ट्रायल में गवाह भी बड़े कॉम्पैक्ट होकर के उसके खिलाफ में बयान देने आ गए। भगवान जाने क्या दुश्मनी रही होगी, जो भी हो, सबने ठोक के बयान दिया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब माथा पकड़ के रह गए कि करें तो करें क्या, तो गवाह भी बोल गए और मैं तो बंधा हूं। बड़े संवेदनशील और वेदांती व्यक्ति थे। उन्होंने मजबूरी में उसको आजीवन कारावास की सजा दी और पुलिस को कहा कि इस मुलजिम को पकड़ करके हमारी चैम्बर में लाइए। ये सत्य घटना है। वो मुलजिम आया, जज साहब बहुत दुखी हो रहे थे और जज साहब ने कहा कि देखो भाई, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, तुम्हारे खिलाफ में सभी गवाहों ने खिलाफ में बयान दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये तुमने हत्या नहीं की। देखिए, वो मुलजिम और उच्च कोटि का निकला, वो उनके पैर पड़ गया। कहने लगा हुजूर, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो सुनने योग्य है आध्यात्मिक को देवी न्याय पर। उसने कहा हुजूर आप बिल्कुल दुखी ना हो। कि क्यों भाई? बोला इसके पहले मैंने 2 मर्डर और किए हैं और उनमें मैंने गवाह पलटा लिए थे और उन केसों में मैं बरी हो गया था, परंतु इस झूठे केस में मुझे सजा हुई है, इसलिए मुझे उन प्रकरणों की सजा इसमें मिली है। यह है देवी न्याय और मानवीय न्याय। इस पुस्तक कर्मफल के नाम से प्रकाशित हुई है और हमें यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने यह प्रसंग अपने बंगले पर दिल्ली में सुनाया और फिर यह पुस्तक मुझे भेंट की, वो मेरे पास रखी है। सभी लोग जानते हैं, वेल नोन है यह किस्सा। तो बंधुओं, हम या आम जनमानस ये समझ लेते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर एक्ट का ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, इससे हम कैसे बचें। आप कानून की किताब और वकीलों की तर्क कुतर्कता से तो बच सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर के सामने से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सोच है कि जीवन में यदि कोई भी दुख आ रहा है तो बिना किसी कारण के दुख आ ही नहीं सकता, उसके पीछे कोई कारक है। और यदि सुख आ रहा है तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। इसलिए मैं यहां कहूंगा